जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, या ये कह लें कि पूरी बुक से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, फॉर्मूले, इन सबको निकाल करके मैंने बिना विकल्पों के एक सीरीज तैयार की हुई है। लगभग 15-20 मैंने वीडियो ऐसे अपलोड भी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10 फॉर्मूले, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, कुछ भी कहें, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको वीडियो को रोक करके इसे 2 से 3 मिनट के अंदर हर हालत में सॉल्व करना होता है। यदि हमारी प्रैक्टिस सीरीज का अच्छे से अभ्यास करते हैं तो ये बात तय है कि आप आगामी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे, अंतिम रूप से चयनित होंगे। आइए एक एक करके मैं इनके सॉल्यूशन को कराता हूं। जैसे पहला प्रश्न है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 हो तो tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। बच्चों, हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लेंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर किया बच्चों, ये मिला 16। तो अब हमारे सामने जो इक्वेशन आई वो आई है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 2 इधर जाएगा तो 16 में से 2 जाएगा, ये मिलेगा 14। आप फिर से दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो आपको यहां पर मिलेगा tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। अभी आपने देखा tan थीटा cot थीटा की वैल्यू 1 हो रही थी, तो उसी हिसाब से इसकी वैल्यू फिर से 1 होगी, सॉरी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2ab होता है और 14 का स्क्वायर बच्चों होता है 196। आपसे कहा गया था tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो 196 से जब 2 इधर जाएगा बेटा तो ये मिल जाएगा 194। तो आपसे कह रहे थे इसका मान क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो मान होगा वो है 194। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। त्रिभुजों के गुण चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ये, और हमारे सामने है लिखा है यदि s माइनस p जो बराबर है ये s माइनस सी के, s माइनस सी के है, तो आपसे कह रहे हैं एंगल c का मान क्या होगा। तो बच्चों आइए हम इसको समझ लेते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि s माइनस a s माइनस b अपॉन s माइनस c। ये बेटा इधर लिखेंगे 1 आप लिख देंगे, क्योंकि आप इसको इसके नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है, अब बेटा आप इसको अगर ध्यान से देखते हो तो आप ये पाते हो कि ये लिखा है tan c/2 का फॉर्मूला, और यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 को आप वापस लिख सकते हो tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल, c/2 की वैल्यू 45 डिग्री, तो ये जो एंगल c है 2 का यहाँ प्रोडक्ट हो गया, तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री। आपसे कह रहे थे एंगल c का मान क्या होगा, वो बच्चों होगा 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 की देखते हैं। लिखा हुआ है 15c8 प्लस 15c9 माइनस 15c6 माइनस 15c7, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है बच्चों, आप उसकी मदद से इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। NCR इज इक्वल टू आप लिख सकते हो NCN माइनस R। इसका ये मतलब हुआ अगर आपके पास 15c10 लिखा हुआ है तो बच्चों आप लिख सकते हो 15c। अब आप देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, n में से r जाएगा, यानी कि 15 में से 10 जाएगा, तो ये 5 हो गया। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो जिससे 15c8 लिखा हुआ है आप इसे लिखेंगे तो 15c7 लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 15c9 लिखा हुआ है तो आप बेटा इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो 15 में से जब 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और बाकी हमारे सामने जो लिखा था 15c6 माइनस 15c7 आप ये लिख ले रहे हो। ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये प्लस माइनस से कैंसिल, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0 आ गई। आई होप आपको आ रहा होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। हमारे सामने जो 4 लिखा हुआ है, ये रेखाएं कौन कौन सी, x y बराबर 0 के मध्य कोण होगा। ये बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये 2 रेखाओं का युग्म दिखा रहा है। तो x y 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है बच्चों x अक्ष होता है, इसका समीकरण y बराबर 0 है। ये अक्ष जो है ये y अक्ष है और इसका समीकरण है x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 0, आपने दोनों का प्रोडक्ट करा दिया तो xy बराबर 0।
अब क्या है, कह रहे हैं कि इन दोनों के मध्य दो रेखाएं मैंने आपको बता दी बच्चों, ये हमारे पास एक रेखा ये है और दूसरी रेखा, कह रहे हैं इनके बीच का कोण, तो इनके बीच का जो एंगल आ रहा है बच्चों ये है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा है y बराबर 0 और ये रेखा है x बराबर 0। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करा लेते हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x y बराबर 0 मिलता है, ये इक्वेशन, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल आपसे कह रहे हैं इनके मध्य का कोण कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 5 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है बेटा, लिखा हुआ है कि ये सर्कल है, वृत्त है x² + y² - x + y - 1 बराबर 0। इस सर्कल के सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है 1 1, इसकी स्थिति क्या होगी। ये जो पॉइंट होगा तो तीन स्थितियां हो सकती हैं, ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या ये पॉइंट सर्कल पर होगा, ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। तीन स्थितियों में से कौन सी स्थिति है समझ लेते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कौन सा है, 5 नंबर था। चलिए 5 नंबर बेटा हमने क्या लिखा है, fx, y इज इक्वल टू, ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ सर्कल की, x² + y² - x + y - 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है और पॉइंट था 1, 1 इसकी स्थिति। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 1, तो x के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 +1 और -1 -1 + 1 से कैंसिल, -1 + 1 से कैंसिल, ये वैल्यू 1 आ रही है। हम बेटा ये कह सकते हैं कि fx y की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, अर्थात पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आती है वैल्यू तो बच्चों हम कहते हैं कि ये जो बिंदु है ये बाहर है। यदि ये वैल्यू 0 से कम आती है अर्थात नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं ये जो बिंदु होगा ये वृत्त के अंदर होगा। यदि बराबर में 0 मिल जाएगा तो आप कहेंगे वो बिंदु जो है वो बिंदु वृत्त पर होगा, ठीक है। तीन स्थितियां हो जाती हैं। तो चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 कराता हूँ। ये क्वेश्चन जो बेटा 6 वाला है ये हमारा सारणिक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चों लिखा है, ये सारणिक है, यदि ए, ये हमारे पास रो में लिखा है ए बी, ए अल्फा प्लस बी, ऐसे दूसरी रो और तीसरी रो लिखी है, बराबर में लिखा हुआ है 0 हो, ठीक है। इस सारणी का मान 0 है तो ए बी सी किस श्रेणी में होंगे, यानी कि अल्फा का कोई भी जिक्र आपके सामने नहीं किया गया। तो बच्चों हम अल्फा के प्लेस पर 0 यहाँ पर पुट करने चल देते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, तो ये मिल जाएगा आपको ए बी, और यहाँ जब 0 पुट किया तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आपको यहाँ पर मिला है ए बी बी, फिर मिल रहा है दूसरी कॉलम है बी सी, फिर सी है और आखिरी की कॉलम है बी सी और 0, इसके बराबर में लिखा हुआ है 0। अब कह रहे हैं ए बी सी किस श्रेणी में होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों एक्सपेंड कर देते हैं। ये रो कॉलम कैंसिल, ये 0 माइनस का c², फिर माइनस में b लेना है, रो कॉलम कैंसिल, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, ये हुआ माइनस का BC, फिर प्लस लेते हैं और ये मैं B लिख रहा हूँ, मैं सिंपल एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चों। रो कॉलम खत्म, BC माइनस BC, तो ये बच्चों हो गया 0 और बराबर में हमारे पास था 0, वो मैंने लिख दिया। ये मिला है माइनस का AC² और माइनस माइनस हो गया प्लस B² C इज इक्वल टू 0। आप इसको उधर शिफ्ट करा लेते हो तो AC² बराबर B² C, C से C कैंसिल हो गया, तो बच्चों B² बराबर AC मिल रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि ABC किस श्रेणी में है, तो बच्चों ABC है GP श्रेणी में, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर मिल रहा होता B2B बराबर A प्लस C तो ये बच्चों हो जाता AP में, ठीक है। यदि B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C मिल रहा होता तो ABC HP में हो जाते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है ये हमारे पास एक रेखा है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। ये रेखा है और कह रहे हैं अक्षों से बने त्रिभुज। इस रेखा और अक्षों से, अक्ष का मतलब ये होता है x अक्ष और y अक्ष, इन दोनों को एक साथ ये ले लिया, ये अक्ष हो गए। अब कह रहे हैं ये रेखा है तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में बना देते हैं। तो sin 2 अल्फा का डिवाइड करा दिया। जब sin 2 अल्फा का डिवाइड यहाँ पर कराएंगे तो 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो ये मिल जाएगा x अपॉन 2 cos अल्फा
प्लस वाई अपॉन 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का x अपॉन ए। बेटा ये x अक्ष पे कटा अंतःखंड की लंबाई हो गई है और y अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने बना देना है बच्चों। तो इस पॉइंट को या आप कह लें इस ये जो हमारे पास लेंथ आ रही है और इस लेंथ की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास x अक्ष पे कटा जो अंतःखंड है ये है लंबाई 2 cos अल्फा। y अक्ष पे कटा अंतःखंड की लंबाई है, इंटरसेप्ट है जो y एक्सिस पे कटा है 2 sin अल्फा। अब बच्चों हमसे कह रहे हैं इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो बच्चों एरिया होगा 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि 2 cos अल्फा इंटू 2 sin अल्फा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 sin अल्फा cos अल्फा का बच्चों मतलब हुआ ये फॉर्मूला हो रहा है sin 2 अल्फा का। तो आपसे एरिया पूछे थे तो बच्चों इसका एरिया यानी कि इसका आंसर कितना हो गया है sin 2 अल्फा। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक हमारे पास इक्वेशन है ये। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब ध्यान से देखना, इसके लिए मैं आपको भी एक कंडीशन बताता हूँ। इसके जो रूट्स हैं वो tan अल्फा tan बीटा है। अब यदि ऐसी स्थिति मिलती है कि अल्फा और बीटा एंगल का जो सम है वो 45 डिग्री आता है तो बच्चों याद रखना a + b = c, ये रिजल्ट होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब आप देख लीजिए इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है tan 30 और tan 15 डिग्री। तो 30 डिग्री और 15 डिग्री ये 45 डिग्री हो रहा है। तो a + b = c। आप ये देख लो बेटा a + b की जो वैल्यू होगी वो c के बराबर होगी। अब आप यहाँ देखिएगा तो 1 + p = किसके बराबर हो गया, q के बराबर हो गया। अब हमसे कह रहे थे कि इसकी वैल्यू बताइए। चलिए भाई देख लेते हैं। 2 + q - p, हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। 2 प्लस बेटा q की जगह पे 1 + p रखेंगे तो इस q की जगह पे मैं डाल दे रहा हूँ 1 + p। ये माइनस का p ये कैंसिल हो गया, 2 और 1 ये हो गया 3। तो इसका मान आपको पता लगाना था, इसका मान हो गया है 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों मैं इसको रफ करके आपको आगे के 2 क्वेश्चन शायद बचे हुए मैं इनको भी करा देता हूँ। देखिए बेटा आप इसको नोट करते चलिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कह रहे हैं आपसे कि एक हमारे पास एक नहीं 2 परवलय हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक समझा देता हूँ। ये ट्रिक है बेटा कि ये हमारे पास एक परवलय है y² = 4ax। ठीक है, और ये एक दूसरा परवलय है पैराबोला है, इसका समीकरण है x² = 4by। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो दोनों परवलयों से ये घिरा हुआ क्षेत्र आ रहा है इसका एरिया जब निकालना होगा तो बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको कराया हुआ है 16/3 AB। ठीक है, एक तो ये मेथड है। अब आपको और भी जल्दी करना मैं सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, a बराबर आपको देखना क्या करना है, ये जो y का कोफिशिएंट है और ये जो x का कोफिशिएंट है इन दोनों का गुणा करना है। तो 4a × 4b / 3। अब आप इसको जब सॉल्व करते हो तो 4 × 16ab/3 यही मिल रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करने से क्या होगा कि आप देख सकते हो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका कोफिशिएंट है 8 और इसका कोफिशिएंट भी 8, तो दोनों का गुणा करके 3 का डिवाइड, 8 × 8 = 64/3, ये हमारा एरिया आ गया। देखा आपने कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 + i/1 - i⁴n के वास्तविक मान के लिए n का न्यूनतम मान होगा। क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका वास्तविक मान आपसे कह रहे हैं। तो देखो बच्चों 1 + i/1 - i जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाया गया था तो मैंने आपसे कहा था इसकी वैल्यू जो होती है वो +i होती है। ये देखिए यही वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना है, इसके प्लेस पे i लिख देना और पावर पर हमारे पास कितना है n है। चलिए मैंने पावर पर n कर दिया। अब आप देखिए जब आप i की पावर n की वैल्यू 1 रखते हो तो i मिलता है, जब आप 2 रखते हो तो i का स्क्वायर मिलता है वो -1 मिलता है, i³ रख देते हो तो ये -i मिल जाती है वैल्यू, जब पावर 4 रख देते हो तो वैल्यू 1 मिल जाती। इस 4 पावर के बाद n की वैल्यू अगर 4 रख दी, 4 के बाद 5 6 7 8 ये सब वैल्यू रिपीट होने लगती है, ये वैल्यू मिली। अब हमसे कहा गया कि इसके वास्तविक मान के लिए क्या ये वास्तविक है, नहीं है, ये वास्तविक है, बिल्कुल सही है वास्तविक है। अब हमसे कह रहे हैं कि इनका न्यूनतम मान, तो बच्चों ये हमें -1 मिला था
जब हमने n की वैल्यू क्या रखा था, 2 रखा था। ठीक है, तो n का न्यूनतम मान क्या है, n का न्यूनतम मान है बच्चों 2। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई प्रैक्टिस सीरीज अच्छे से आ रही है। यदि आपको हमारी प्रैक्टिस सीरीज से किसी प्रकार का लाभ होता है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में आपको। जय हिंद।